हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे नई वैकेंसी के अंतर्गत एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें आपका टोटल जो है 7,951 पद पर यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हुआ है CEN 3/2024 के अंतर्गत। आप लोगों को पता है कि इससे पहले रेलवे का ALP टेक्नीशियन, RPF SI कांस्टेबल और फाइनली NTPC का भी शॉर्ट नोटिफिकेशन हो गया और यहाँ पे RRB JEE का फुल नोटिफिकेशन आज के डेट में अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऑफिशियल साइट पे अपडेट किया गया है। तो संपूर्ण जानकारी देखेंगे कि कब से ऑनलाइन आवेदन होगा, लास्ट डेट क्या है, एज लिमिट कब से काउंट होगा, एप्लीकेशन फीस क्या है, सिलेबस वगैरह क्या है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे से जुड़े पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो अगर आप रेलवे की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है। और ये आपका रेलवे ऑल एग्जाम करके बुक आती है, जिसमें नॉन टेक्निकल, टेक्निकल, ग्रुप डी, RPF SI कांस्टेबल तमाम तरह के जो भी रेलवे भर्तियां यहाँ पे आ रही है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल बुक है। ये आपका मैथमेटिक्स का है, जिसमें आपका चैप्टर वाइज, टाइप वाइज जो है सॉल्व पेपर देखने को मिलता है। 10,000 से ज्यादा इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1996 से लेकर जितने भी रेलवे के लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं सारा का सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। सेम इसी प्रकार आपका रीजनिंग में भी है, जो आपका सॉल्व ईयर, प्रीवियस ईयर, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज क्वेश्चन है 8700 से ज़्यादा इसमें भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिलते हैं। और उसी प्रकार आपका रेलवे का ऑल एग्जाम करके 2024 एडिशन किरण पब्लिकेशन की तरफ से सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान का चैप्टर वाइज यहाँ पे सॉल्व पेपर है, जिसमें 3790 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और 1996 से लेकर अभी तक जितने भी रेलवे के रिसेंट एग्जाम हुए सारा का सारा क्वेश्चन पेपर आपको इसमें देखने को मिलता है। और साथ ही आप लोगों को पता है कि RRB JEE का यहाँ पे शॉर्ट नोटिस जारी हो गया है और बहुत जल्द इसका आवेदन होना भी शुरू हो जाएगा। तो अगर आप RRB JEE का प्रिपरेशन कर रहे हो, जूनियर इंजीनियर का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से फर्स्ट स्टेज CBT के लिए सॉल्व पेपर 34 सेट यहाँ पर रिलीज किया गया है, जिसमें 2019 में जितने भी एग्जाम हुए थे RRB JEE का शिफ्ट वाइज में वो सारा का सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इसमें। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। देखिए अभी हम रेलवे के ऑफिशियल साइट पे आ गए हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल के ऑफिशियल साइट पे आ गए हैं। और जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लेटेस्ट अपडेट में कि आपका CEN 3/2024 27/7/2024 अर्थात आज के डेट में ऑफिशियल अपडेट आ गया है कि डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN नंबर 3/2024 रिक्रूटमेंट ऑफ JEE DMS CMA और आपका केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर रिसर्च का फुल नोटिफिकेशन यहां पे जारी हो गया है। यहां से हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके रीड कर सकते हो। तो फाइनली हम आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और काफी लंबे समय के इंतजार के बाद आपका RRB JEE का नोटिफिकेशन यहां पे जारी हुआ है। तो जितने भी छात्र JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। अब लग जाइए तैयारी में, क्योंकि यहां पे JEE का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आपका CEN 3/2024 का फुल नोटिफिकेशन यहां पे जारी हो गया है, जिसमें बात करेंगे तो यहां पे जो वेरियस पोस्ट के रिगार्डिंग JEE का है, DMS का है। तो यहां पे देख लीजिए आपका, तो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN 3/2024 रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट जिसे DMS कहा जाता है, केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट जो आपका CMA है, केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च से एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर जो रिसर्च से है। ठीक है, इसमें ओपनिंग डेट का बात करेंगे तो 30 जुलाई से आपका फॉर्म शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे तो 29 अगस्त रात के 12 बजे तक ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर बात करेंगे डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फ्रॉम विच पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फीस, तो यहां पे मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग बोला जा रहा है कि आपका 30 अगस्त से लेकर यहां पे 8 सितंबर तक मॉडिफिकेशन करने का भी आप लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा। जिनका भी फॉर्म भरने में मिस्टेक हो जाएगा उन सभी छात्रों के लिए। आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आपका बताया जा रहा है कि दो लेवल का पोस्ट है, एक लेवल 7 का है, एक लेवल 6 में है। लेवल 7 में आपका केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर रिसर्च, और वहीं लेवल 6 में बात करेंगे तो जूनियर इंजीनियर और आपका DMS का पोस्ट है और CMA का पोस्ट है, जिसमें इनिशियल पे आपका 44,900 रहेगा लेवल 7 में, लेवल 6 में आपका 35,400 रहेगा। और मेडिकल स्टैंडर्ड जो है आगे देखेंगे कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या बताया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट एज कंसीडर, एज का जो काउंट होगा वो आपका 1/1/2025 के डेट से किया जाएगा। चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करिए, लेवल 7 लेवल 6 के लिए आपका जो एज लिमिट रहेगा 18 से लेकर 36 साल यहाँ पे एज लिमिट देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करेंगे लेवल 7 के लिए तो मात्र यहाँ पे 17 वैकेंसी निकाला गया है, वो भी आपका RRB गोरखपुर की तरफ से। और वहीं अगर बात करेंगे लेवल 6 के अंतर्गत तो 7,934 वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें डिफरेंट RRB वाइज जो हम
हम डेटा जो है आगे देखेंगे। टोटल 7,951 पद पर नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है। तो चलिए फर्दर और इसमें जो जो इंपॉर्टेंट बातों को बताया गया वो सारा यहाँ पे देखते हैं। तो एज लिमिट आप लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड का, तो वो सारा क्राइटेरिया इसमें आपको देखने को मिलेगा। आपका सबसे पहले बता देते हैं कि एज लिमिट जो है वो आपका 1 जनवरी 2025 के डेट से काउंट होगा। अगर आप एससी और एसटी हैं तो आपको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। अगर आप यूआर और ईडब्ल्यूएस से आवेदन करेंगे तो आपको कोई भी एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, मतलब 18 से लेकर 36 साल तक ही आप आवेदन कर सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करें स्टेज ऑफ एग्जाम, तो इसमें आपका 2 स्टेज में एग्जाम होगा, सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड, ठीक है। सीबीटी फर्स्ट में आपका सिंपल पेपर होगा और सीबीटी 2 में बात करेंगे तो जो आपका टेक्निकल होगा कोर ब्रांच का वो पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करेंगे तो 1/3 आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं और इसमें क्या क्या बताया गया है, जनरल इंस्ट्रक्शन करके बहुत सारे पॉइंट को इसमें मेंशन एक एक करके किया गया है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे छूट गया था, उसके भी समझ लीजिए। आपका जो सीबीटी 1 में जो क्वालिफाई करेंगे सीबीटी 2 के लिए, यहाँ पे 15 गुना बच्चे को सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, ठीक है। सीबीटी 2 के लिए यहाँ पे 15 गुना बच्चे को क्वालिफाई किया जाएगा। तो जिस आरआरबी में जितनी जितनी वैकेंसी है उतने 15 गुना कैंडिडेट को वहां से क्वालिफाई जो है किया जाएगा। बाकी आपको अदर रेलवे से किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए तो यहाँ पे आपको हेल्प से जो नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, वो भी आपका जारी किया गया है। और बाकी जो भी कैंडिडेट एसटी एससी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे फ्री ट्रेवल भी रहेगा। जब वो एग्जाम देने जाएंगे या फिर फर्दर का प्रोसेस जो भी होगा उनके लिए उन लोगों को फ्री ट्रेवल पास भी मिलेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए मेडिकल स्टैंडर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जनरल फिटनेस, और यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपको बता दिया गया है कि A3, B1, B2 और C1 ये सभी मेडिकल स्टैंडर्ड जो है यहाँ पे रहने वाला है। और कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड में विजुअल स्टैंडर्ड क्या क्या आता है वो सारा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे छात्र मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर यहाँ पे बहुत ही चिंतित रहते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए एज लिमिट के रिगार्डिंग बताया गया है कि प्रिस्क्राइब्ड एज इन नॉर्मल कोर्स। अगर यहाँ पे आप लोगों को पता है कि इस बार जितनी भी रेलवे की वैकेंसी आएगी सभी में आप लोगों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। 3 साल का एज में छूट देखने को मिलेगा। तो नॉर्मल तो आपका 18 से 33 है, परंतु इस बार के लिए आपका 18 से 36 यहाँ पे एज लिमिट करके एज लिमिट को किया गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए ग्रुप वाइज जो है, जो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस से है वो 2/1/1989 तक फॉर्म भरेंगे, और ओबीसी एनसीएल से जो है 2/1/1986 तक भरेंगे। एसटी एससी का जो है 2/1/1984 तक फॉर्म भरेंगे। और लोअर एज लिमिट जो है आपका 1/1/2007 तक रखा गया है, मतलब 1/1/2007 भी अगर आपका डीओबी है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे आपका बोला जा रहा है, आगे इसमें कुछ आपका एज लिमिट के बारे में हम लोग समझ ही लिए। अब यहाँ पे आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। उससे पहले आप लोगों ने फीस स्ट्रक्चर के बारे में समझ लीजिए कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे ओबीसी, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस से होंगे उन लोगों को 500 लगेगा। बाकी ये जो तीनों कैटेगरी के अलावा जो होंगे उनको 250 का पेमेंट लगेगा। बाकी एग्जाम के बाद आपका पेमेंट जो है वापस भी कर दिया जाता है। चलिए फटाफट करके यहाँ पे जो फर्दर प्रोसेस है उस फर्दर प्रोसेस की ओर चलते हैं और बाकी जो है उसे कंप्लीट करते हैं। अब आते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होने वाला है। देखिए सिलेक्शन मेथोडोलॉजी में बात करेंगे तो सबसे पहले आपका यहाँ पे सीबीटी फर्स्ट होगा, ठीक है। उसके बाद सीबीटी सेकेंड होगा, मतलब सीबीटी फर्स्ट और आपका सेकेंड। उसके बाद डीवी, देन मेडिकल, फिर आपको ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग अपडेट जो है किया जाएगा। फर्स्ट स्टेज सीबीटी में बात किया जाए तो आपका यहाँ पे 90 मिनट रहेगा और 120 मिनट पीडब्ल्यूडी के लिए रहेगा। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आप लोगों को करना पड़ेगा। फर्स्ट सीबीटी फर्स्ट में बात करें, सीबीटी फर्स्ट का जो सिलेबस है आप लोग इस प्रकार देख सकते हो कि यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा और जनरल साइंस रहेगा। टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, ठीक है। चलिए ये आप लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबल इन वेरियस कैटेगरी। यहाँ पे आपको बोला गया है कि अनरिजर्व में 40% का क्राइटेरिया है, ईडब्ल्यूएस में 40% का, ओबीसी में 30 का, एससी में 30 का और एसटी में 25% का क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। वहीं अगर बात करेंगे जो छात्र सीबीटी 1 में क्वालिफाई कर जाएंगे वो सीबीटी 2 में जाएंगे। सीबीटी 2 में आपका 150 क्वेश्चन रहेगा और 120 मिनट का समय आप लोगों को दिया जाएगा। अगर यहाँ सिलेबस का बात किया जाए तो सिलेबस में देख लीजिए आपका जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन और बेसिक ऑफ इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल और टेक्निकल एबिलिटी। टोटल यहाँ पे 150 क्वेश्चन 120 मिनट का समय आप लोगों को दिया जाएगा। इसमें भी सेम एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। अब यहाँ पे बात करेंगे मैपिंग टेबल में, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में बताया गया है कि आपका
3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि कौन सा एग्जाम ग्रुप के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन इसमें रहेगा। जैसे आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले हैं, प्रोडक्शन वाले, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, तो ये सभी जो है मैकेनिकल और अप्लाइड के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो इस तरह करके आपको सारा बेसिक इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बता दिया गया, तो आप यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। ये पहला मैकेनिकल एंड अप्लाइड इंजीनियरिंग है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल में बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल और कॉम्बिनेशन इसका जो आएगा वो अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करेंगे तो सेम उसी का यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको जो है देखने को मिलेगा, जिसमें कंप्यूटर साइंस वगैरह भी आता है। उसके बाद सिविल एंड अप्लाइड इंजीनियरिंग में बात करेंगे तो आपका सिविल इंजीनियरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ सिविल इंजीनियरिंग और बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन, वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एग्जाम ग्रुप अगर सीए में बात करेंगे तो बेसिक और बीएससी जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें करके कॉम्बिनेशन वगैरह बनाया गया है। इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक सभी में नॉर्मलाइजेशन होता है, और आवेदन करने के लिए इसमें आपको न्यू अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि वैकेंसी के बारे में यहाँ पे क्या क्या टेबल दिया गया है। वैकेंसी पे चलिए, तो देखिए ये पूरा वैकेंसी का पैरामीटर है, और इसमें आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग भी अपडेट दे दिया गया है कि जैसे केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च के लिए जो करेंगे उनके पास डिग्री होना चाहिए। उसी प्रकार मेट्रोलॉजिकल के लिए भी यहाँ पे डिग्री होना चाहिए। और आपका वहीं अगर बात करेंगे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल जनरल से इलेक्ट्रिकल ईएमयू का, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन का, इलेक्ट्रिकल टीआरडी, ये सभी में अगर आपका 3 ईयर का डिप्लोमा है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप उसी प्रकार यहाँ पे बात करेंगे सिविल में, तो सिविल में डिप्लोमा चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल वाला जितना भी यहाँ पे फील्ड होगा उन सभी के लिए आपको लेवल 6 में 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए। तो इस प्रकार करके यहाँ पे क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। अब बात रहा कि वैकेंसी टेबल में कितना कितना वैकेंसी कहाँ का रिलीज किया गया, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बहुत जल्द आपको चैनल पे नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो बाकी आप किस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।